इंडियन मार्केट्स पर एक बार फिर से बड़ा डाउनग्रेड और गोल्डमैन के बाद अब नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड अब तो बदलता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। नोमुरा के हिसाब से निफ्टी 2026 के अंत तक मात्र 24,900 तक का स्तर दिखा सकता है। इसके अलावा जो अर्निंग्स है उस पर 7.5% का कट भी दिख सकता है। और अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे तो अर्निंग्स में 10 से 15% तक का और डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ऑयल ही है। ईरान वॉर के चलते क्रूड प्राइसेस एलिवेटेड रह सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिचुएशन है वो भी जल्दी नॉर्मल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। इसका सीधा असर इंडिया मार्केट्स पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाई एनर्जी कॉस्ट्स, वीक ग्लोबल टेक साइकिल और एआई केपेक्स शिफ्ट मिलाकर ये पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, एआई को लेकर कंसर्न्स तो हैं और सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज और कंजम्पशन स्टोरी को इम्पैक्ट करेगा। अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं होते तो सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया जो पहले एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर माना जाता था, अब हाई ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ऐसा नोमुरा का मानना है। और अगर मार्केट रिटर्न सबड्यूड रहे तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी स्लो हो सकता है, जो कि मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम अभी तक साबित होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी फिर। और ग्लोबल लेवल पर अब क्योंकि इन्वेस्टर शिफ्ट हो रहे हैं तो कोरियन मार्केट्स जो रिसेंटली काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है उनको। और चाइना पर नोमुरा को ओवरवेट स्टैंड अभी भी मेंटेन्ड है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है वो ये कि क्या इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी को सस्टेन कर पाएगा या ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में।